गुड मॉर्निंग गाइस। आज थोड़ी देर में ही सनराइज भी होने वाला है, तो सनराइज देखूंगा। उसके बाद एक चीज़ तो है कि छोटे में हम लोग का मतलब जब ज़्यादा शैतानी करते थे तो डिस्कशन होता था। क्या कहते हैं कि कि तुम्हें हॉस्टल भेज देंगे, तुम्हें यहाँ भेज देंगे सारे। मतलब मैं और मेरी बहनों ने सबको कहा जाता कि ज़्यादा जब शैतानी करे तो कहते थे कि हॉस्टल भेज देंगे। आज आज तो वही चीज़ कि क्या जर्नी देखो कहाँ स्टार्ट है कि मतलब जहाँ एक तरफ हम लोग कभी रोते थे हॉस्टल ना जाने के लिए, आज वहीं हॉस्टल में हम लोग कॉलेज के लिए अपना करियर बनाने के लिए हॉस्टल में ही, शहर से दूर है और हॉस्टल में ही अपना जो है सब कुछ कर रहा है। अभी बस सनराइज भी होने ही वाला है थोड़ी देर में, 7 बजने वाला है तो तब होगा सनराइज। फिर सनराइज भी देख भी बोला ही हुआ था, क्या कहते हैं कि थोड़ा जल्दी उठा करो सुबह। तो बहुत दिनों बाद उठ रहे हैं, शिवरात्रि के बाद। आज पता नहीं कैसे नींद मेरी खुल गई सुबह सुबह। तो एक बार चलो खुल ही गई तो फिर हमने सोचा कि चलो उठ ही जाते हैं, कि फालतू का था। फिर वापस से सोए, अपने आप ही नींद जब खुल चुकी है तो उठ ही जाए जाए, नहीं तो फिर सोते रहेंगे। अभी देखते हैं कि कल तो नहाया ही था, लेकिन देखते हैं कि आज मन करेगा तो नहा लेंगे, नहीं तो नहीं। बाकी अब देखते हैं। सनराइज बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। आज ऐसा नहीं लग रहा कि पोल्यूशन है। आज थोड़ा सही लग रहा है कि पोल्यूशन भी नहीं है। बस ये कि थोड़ी सी ये है कि ठंड रहती है सुबह और रात को बहुत ज़्यादा, नहीं तो और कुछ ऐसा है नहीं। आज पोल्यूशन भी नहीं दिख रहा है। हमें लगता है धीरे धीरे ठंड में ही ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, हो जाता है। वैसे पोल्यूशन है, लेकिन वो है कि सुबह सुबह बिल्कुल कोहरे की तरह के नहीं दिखता है कि बिल्कुल कोहरे की तरह के पोल्यूशन दिखे। मेरे दोनों रूममेट भी उठ ही चुके हैं, उठ क्या चुके हैं। मेरे दोनों रूममेट तो अभी सो ही रहे हैं। वो तो आराम से वही 9 बजे तक उठेंगे, तभी तैयार होके वो लोग कॉलेज जाएंगे। उसके बाद कॉलेज में रोज़ कुछ ना कुछ, कभी पीपीटी और कभी कुछ है। इस बार तो सेकंड सेमेस्टर तो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है लग रहा है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से ही बिल्कुल प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं। और प्रोजेक्ट्स भी हैं कि मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा, और क्या कहते हैं अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के मार्क्स भी हैं इस बार प्रोजेक्ट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। मैंने तो होली पे घर जाने की टिकट करा ली है। मतलब मैंने पहले सब दोस्तों से पूछा था, तो वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं कि अभी हम नहीं जा रहे घर, हम यहीं रुकेंगे, ये वो। और आप सब कह रहे कि हाँ नहीं, हम भी जा रहे घर, मेरा भी कोटा लगवा देना। तो वही पहले जब मैं पूछ रहा था सबसे, तो कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दीदी आ रही है एक की। तो मतलब क्या था कि उसकी बहन जो थी वो यहीं आ रही थी, डली। तो उन्हीं के साथ सोच रहा था कि वहीं चला जाएगा, लेकिन अब उसके साथ पापा बुला रहे हैं तो वो भी शायद घर जाएगा ही जाएगा। मतलब जितने भी दोस्त हैं हम जा ही रहे हैं घर। और हमने सबसे पहले करा ली, तो मेरी जो ट्रेन है अलग है, इन लोग की ट्रेन अलग है। लेकिन यह है कि यहाँ एक ही दिन सबने कराई है, बस ये कि टाइमिंग सबकी ट्रेन की अलग अलग है। मेरी वही 12 बजे की है ट्रेन, इन लोगों की वही कुछ 10 बजे 11 बजे ऐसे है ट्रेन। तो सब कह रहे हैं कि कोटा डला देना, ये है वो है। तो अब देखते हैं। ऐसे तो डल तो जाएगा, क्योंकि मैं भी अपने लगा ही रहा हूँ। वही है कि अब तो 2 ही फेस्टिवल हैं जो बिल्कुल अच्छे लगते हैं मेरे को, दिवाली और होली। अब होली में सब अभी जब गए थे छुट्टियों में, तब सबसे तो मेरे क्या कहते हैं रक्षित और काव्य से नहीं मिल पाए थे। अब जाएंगे होली में तो सबसे मिल भी लेंगे। और अभी उसके में भी पेपर ही होंगे होली के बीच में। मतलब होली में तो छुट्टी हो जाएगी, लेकिन उसके बराबर मतलब पेपर चल ही रहा है। होली के टाइम पे भी पेपर चल ही रहे होंगे उसके। तो वही हमें लगता है 2-3 दिन की छुट्टी हो शायद उसकी भी, होली की। मेरी तो कम से कम मतलब है 8 दिन की तो है ये छुट्टी। तो मेरे लिए मतलब 8 दिन के, वही 7 की वापसी की ट्रेन है। तो वही है कि 8 को यहाँ वापस आ जाएंगे। उसके बाद वापस अभी आने के पहले मतलब घर जाने के पहले तो अभी यहाँ पे सेशनल भी देने हैं, 25 से सेशनल्स है। तो उसका भी अब तैयारी कर ही रहा हूँ
उसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लें। तैयारी करने है उसके पहले प्रोजेक्ट्स भी प्रॉपर तरीके से देना ही है। तो वही सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स देंगे उसके बाद ही जाना है घर। प्रोजेक्ट्स देंगे उसके बाद ही घर जाना है, क्योंकि सेशनल्स के पहले क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स मतलब प्रॉपर तरीके से इस हफ्ते से तो प्रॉपर तरीके से सबको प्रोजेक्ट्स दिखाना है कि क्या किया है, कैसे किया है, अप्रूव्ड होगा आगे कि नहीं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में भी वही है कि अब डिवाइड करना है कि कौन क्या है, मतलब रोल है उसका प्रोजेक्ट में, किस तरीके से वो क्या कर रहा है उस प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ें बतानी है। फिर उस हिसाब से सर अप्रूव करेंगे और मतलब बहुत हैक्टिक है। अभी तो कम ही मतलब इतना मतलब फर्स्ट ईयर में तो अच्छा खासा है प्रेशर, लेकिन वही है कि अभी तो तब भी कम है। अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो और ही प्रेशर बढ़ जाएगा। बस ये कि इस बार तो क्लासेस में ये हो रहा है कि अगर कोई शैतानी करे तो उसकी सीधा अटेंडेंस ही काट ली जा रही है। तो कॉलेज मतलब जाना तो जाना ही है, और बल्कि ये है कि बात भी नहीं करनी है से बिल्कुल, मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन से रहना, नहीं तो अटेंडेंस कट जाएगी। पहले अभी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था कि सिर्फ ये था कि क्या कहते हैं कि अटेंडेंस कटेगी तभी जब मतलब नहीं गए हैं, और अगर नहीं गए तो या तो दोस्तों तक प्रॉक्सी लगा पाएंगे तो लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे तो अब क्या है कि क्या कहते हैं कि प्रॉक्सी का तो मतलब बहुत कम ही चांसेस रहता है, कुछ ही टीचरों में रहता है। लेकिन ये रहता है कि क्या कहते हैं कि अगर आए भी हुए हैं तो वही चीज़ है कि प्रॉपर तरीके से मतलब अटेंटिव होना है क्लास में, नहीं तो फिर अटेंडेंस आपकी उस चीज़ में भी काट ली जा सकती है। ये सबसे बड़ा चीज़ है इस समय। तो कुछ दिनों पहले अभी माइकल फेल्प्स राज शिवामी के पॉडकास्ट में गया था, तो उसने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि उसके कोच ने उसकी मतलब उसको बोला था कि क्या कहते हैं कि तुम अपनी डिक्शनरी से कांट हटा दो। जैसे कि इस समय मेरे साथ है कि क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट इतने सारे हैं तो लग रहा है कि मैं मतलब नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाऊंगा। तो वही चीज़ है कि आपको अपनी डिक्शनरी से कांट हटाने होंगे। राज स्वामी ने बोला था कि आप इतने प्रॉपर तरीके से मतलब इतने अच्छे एथलीट कैसे बने, कितना ज़्यादा सक्सेसफुल एथलीट आप कैसे बने। तो और उसने राज स्वामी पूछता है क्या कहते हैं कि आपके 28 मेडल आपने जीते। तो माइकल फेल्प्स का आंसर था कि 28 नहीं 26, बाकी दोनों में वो गोल्ड या मतलब सिल्वर या ब्रॉन्ज आया। मतलब उसका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि सिल्वर और ब्रॉन्ज उसके लिए मायने नहीं रखता है, गोल्ड और सिल्वर ही उसके लिए, गोल्ड ही मायने रखता है उसके लिए। मैं व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट। अगर आपको और भी व्लॉग्स देखने हैं तो मैं जल्दी और व्लॉग्स डालूँगा।